चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो एपी की बहुत, आपने ये मान लीजिए कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान भी है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। तो हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं, नेचुरल नंबर जो 102 और 998 के बीच में आते हैं और जो डिविजिबल हो 2 और 5 दोनों से। तो इसकी सबसे आसान टेक्निक क्या है, इसकी दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अगर आपको पता हो 102, तो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी, तो 102 के बाद अगर जो नंबर डिविजिबल होगा 104 होगा, 106 होगा, 108 होगा, 110 होगा, करेक्ट। बट ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 और 5 की कॉमन कंडीशन क्या होती है कि जो 5 की कंडीशन क्या होती है, 5 कब डिविजिबल होती है, या तो एंड डिजिट में 5 है या एंड डिजिट में 0 है। 2 की कंडीशन क्या होती है, या तो एंड डिजिट में 2 आ जाए या एंड डिजिट में 0 आ जाए। तो बेसिकली कॉमन कंडीशन क्या है कि जहां पे एंड डिजिट में 0 आ जाए, तो पहला नंबर जिससे 2 और 5 दोनों डिविजन होंगे वो होगा 110। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 120, जो क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है। 130 टिल 998। अब 998 से अगर हम पहले बात करें तो 996 2 से है बट 5 से नहीं है। सिमिलरली 994 2 से है, 5 से नहीं है। तो लास्ट डिजिट जो आएगा 990 आएगा। एक तो ये टेक्निक हो गई कि आपने बेसिक देखा कि देखा 2 किससे कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है और 5 से कब डिविजिबल होता है, ये हमने चेक किया। नाउ अगर ऐसे कंडीशन, ऐसे केस फंस जाए तो सिमिलरली कुछ मत करिए, 2 और 5 का आप ले लीजिए एलसीएम। तो 2 बन जाए 2, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5। तो बेसिकली एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 into 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो एलसीएम निकाल लीजिए और देख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। तो वो नंबर, पहला नंबर जो 10 से डिविजिबल हो, तो 110, एक तो 100 भी हो सकता है लेकिन 100 हमारी रेंज के बाहर है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 110, फिर 120। तो बेसिकली जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो एपी क्या बन गई हमारी 110, 120, 130, 990। सिमिलरली अब कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू क्या हो गई 110, डी की वैल्यू क्या हो गई 120 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 10। हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया, एन 990 हो गया। हम कैलकुलेट कर लेंगे by applying the formula an plus a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू 990, a की वैल्यू 110, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, d की वैल्यू हो गई 10। 990 is equals to 110 plus 10n minus 10। तो 990 is equals to 110 से अगर 10 जाएगा तो बचेगा 100 plus 10n। 990 minus 100 is equals to 10n। तो ये हो जाएगा हमारा 890 is equals to 10n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 890 डिवाइडेड बाय 10। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 89। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम था कि हमें 102 एंड 998 के बीच में जो भी नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं वो नंबर्स निकालने थे। तो हमने कुछ नहीं किया, या तो आप सिंपली कर सकते हैं, आप एक एक नंबर करके चेक करिए पहला नंबर कौन सा आएगा। 102 के बाद 104 आएगा जो 2 से डिविजिबल होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। तो हमने ऐसे चेक किया तो देखा कि 110 ऐसा पहला नंबर है जो 2 से भी है और 5 से भी है। अगर आप इस प्रोसेस से जाएं, और एल्स यू कैन सिंपली टेक द एलसीएम और देख लें जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा पहला नंबर, वही हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो 110 120 ये हमारी एपी बन गई। एंड देन वी सिंपली राइट द फार्मूला ऑफ एपी दैट इज an equals to a plus n minus 1 into d, and we calculate the value of n that is 89। ठीक है।